एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। मंच में आसीन दिल्ली के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई अशोक कमांडो जी, इस प्रांत के अध्यक्ष बौद्ध प्रांत के भाई इमरान लतीफ जी, पार्टी के महासचिव दिनेश पटेल जी, अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, पूर्वांचल के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, तिरंगा शाखा के अध्यक्ष हमारे साथी जनक प्रसाद जी, अयोध्या जहां से यात्रा शुरू हुई वहां के प्रभारी संजीव निगम जी, युवा शाखा के अध्यक्ष पंकज अवाना जी, महिला शाखा के अध्यक्ष नीलम यादव जी, ओबीसी शाखा के अध्यक्ष छवि यादव जी, खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मीनाक्षी श्रीवास्तव जी और उपस्थित सभी अपने साथियों का और हमारे 2 चेयरमैन इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। ऑटो सेल के हमारे अध्यक्ष प्रीतपाल जी, हमारे रोहेलखंड प्रांत के अध्यक्ष हैदर भाई, इन सब का जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए कि ये पूरी यात्रा में लगातार साथ बने हुए हैं। पूर्वांचल के प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, साथियों दोस्तों, हमारे अवध के क्षेत्र में शायद बहुत सारे लोग बिरसा मुंडा जी के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वो आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता थे। जब आप झारखंड जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे और राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में, गुजरात के बहुत सारे इलाकों में जाएंगे तो बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह लोग पूजते हैं, भगवान की तरह। क्यों पूजते हैं? क्योंकि 25 साल की अवस्था में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए, अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया। और याद रखना, इतिहास में उन्हीं का नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज होता है, उन्हीं को याद किया जाता है जो समाज के लिए कुर्बानी देता है, समाज के लिए बलिदान देता है, समाज के लिए त्याग करता है। ऐसे ही लोगों को याद किया जाता है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के नेता अजय सिंह जी बैठे। किसानों की बहुत लंबी लड़ाई हुई, 1 साल तक सड़कों पर रहे और जो मोदी जी की सरकार किसी के आगे नहीं झुकने का दम्भ भरती थी, उसको झुकना भी पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये है आंदोलन की ताकत। मैं बधाई देना चाहता हूं जयप्रकाश जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और उसके साथ साथ आपका हौसला बढ़ाने के लिए हम तो चल रहे हैं इस यात्रा में, कई बार थक भी जाते हैं, रुक भी जाते हैं, ये सोचते हैं कि अगले दिन फिर कैसे चलेंगे, लेकिन जो माता जी आपके बीच में बैठी है, इनकी उम्र 95 वर्ष है। 95 वर्ष आपको आशीर्वाद देने के लिए आई है। जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूं, रोजगार के सवाल पर यह यात्रा है, सामाजिक अन्याय के खिलाफ यह यात्रा है। आज पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की मार झेल रहा है। सिर्फ नौजवानों के सामने
सरकारी नौकरी का संकट नहीं है, उनका तो पेपर लीक हो रहा है। सिपाही की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। दरोगा की भर्ती हो, पेपर लीक हो जाता है। एसएससी का एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है। पीसीएसए का एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है। हाई स्कूल इंटर का भी पेपर लीक उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हुआ। ये डबल इंजन की सरकार, ये खटारा सरकार बन गई है। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज लगानी पड़ेगी। मैं आज इस अवसर पर बिरसा मुंडा जी को और अपने तमाम क्रांतिकारियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने उन क्रांतिकारियों को याद करके अपने मन में ये भाव पैदा करना चाहता हूं कि अगर हम उनके रास्ते पर 2 कदम भी चल पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आज हम लोग रोजगार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ, रोजगार के सवाल पर और सामाजिक अन्याय के खिलाफ ये यात्रा लेके निकले हैं। ये यात्रा 13 दिन चलेगी। 12 तारीख से प्रारंभ हुई है, 24 तारीख को इसका समापन है। सरयू से लेकर संगम तक यात्रा चलेगी। तो इस पूरी यात्रा के दौरान आप सबसे आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। 10 किलोमीटर चल सकते हैं तो चलिए, 20 किलोमीटर चल सकते हैं चलिए, 50 किलोमीटर चल सकते हैं चलिए, 1 किलोमीटर भी चल सकते हैं तो चलिए। कम से कम आपके मन में इस बात का अपराध बोध नहीं रहेगा कि एक लड़ाई चल रही थी रोजगार के सवाल पर, सामाजिक अन्याय के खिलाफ, और आप चुपचाप घर पर बैठे रहे। समझ शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। आज जो लोग चुपचाप खामोश होके घरों पे बैठे हुए हैं और आपकी लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे कि जब समाज में अन्याय और अत्याचार था तो वो खामोश बैठे हुए थे। आज सोचिए उत्तर प्रदेश की सरकार की हालत क्या है। आपके रोजगार पे बात नहीं होती, किसान के फसल के दाम पे बात नहीं होती, खाद की एक बोरी के लिए हमने देखा अभी 15 दिन 20 दिन पहले लाइनों में लग के किसान घंटों घंटे इंतजार करता रहा खाद की एक बोरी के लिए। एक किसान का तो दृश्य आया, सीतापुर से गले में फांसी लगाने लगा क्योंकि उसको खाद की बोरी नहीं मिल रही थी। फसल का दाम मांगने जाते हो, लाठियों से पीटा जाता है। गन्ने का दाम मांगने जाते हो, लाठियों से पीटा जाता है। खाद की बोरी मांगने जाते हो, लाठियों से पीटा जाता है। आज किसान को स्वयं दर्जे का नागरिक बनाने का काम इस देश की सरकारों ने किया है। उनको जब मुआवजा देने की बात होती है तो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए का चेक उनके खाते में भेजकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, बुनकरों के सवाल पर, रेहड़ी पटरी वालों के सवाल पर इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा। गांव-गांव में रोजगार और सामाजिक न्याय की बात उठानी पड़ेगी। आप सबको बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर मैं पुनः एक बार हृदय से आप सबको ये कहता हूं कि ऐसे महापुरुष को नमन कीजिए।